राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। पूरा सुनिएगा, स्किप नहीं करिएगा। आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो आपको कहानी पूरी समझ में नहीं आएगी। एक राजा थे जिनका अभी विवाह नहीं हुआ था और वो अपने लिए सुयोग्य कन्या की तलाश में थे, जो सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमान भी बहुत हो, और ऐसी कन्या अभी तक उनको नहीं मिली थी। उन्होंने सभी लोगों से, अपने दरबार में जितने भी राज कर्मचारी थे, मंत्री थे, सेनापति थे, सभी को ये संदेश पास के राज्यों में भिजवाया था कि यदि किसी की राजकुमारी सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमान भी हो तो ऐसी कन्या की ज़रूरत हमारे राजा को है। परंतु अभी तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। एक दिन उनके मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसी कन्या जैसी आपको चाहिए वो आप ही खोजिए। आप भेष बदल कर नगर के चारों तरफ घूमिए, कहीं कोई कन्या ऐसी आपको मिले जो आपकी इच्छाओं पर खरी उतरती हो, आपकी शर्तों पर खरी उतरती हो, तो आप उसे शादी कीजिएगा। महाराज ने अपनी मंत्री की बात मानते हुए ऐसा ही किया और उन्होंने एक गरीब व्यक्ति का भेष बनाया और पैदल ही नगर के चारों तरफ घूमने लगे। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति को देख करके लग रहा था कि वो कोई किसान है, लेकिन अच्छा खाता पीता हुआ किसान है, उसकी माली हालत अच्छी है। राजा ने उस किसान से कहा कि भाई, कहाँ जा रहे हैं? तो किसान ने बताया कि जो पास में ही एक गांव है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप भी उधर ही चल रहे हैं क्या? राजा ने कहा, हाँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो दोनों साथ चलते हैं। तो किसान ने कहा कि हाँ, साथ चलते हैं। राजा ने कहा, कहो तो तुम्हारे लिए कोई सवारी मंगवा दूँ, तो मैं सवारी पर बिठा लूँ। उस किसान ने कहा कि आप तो पैदल चल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि किसी सवारी पर बिठा दूँ। आपके साथ में कौन सी सवारी है? राजा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से, जो एक गरीब व्यक्ति का भेष बनाए हुए थे, चुपचाप से उसके साथ चलते रहे। थोड़ी दूर जाने पर एक मुर्दा जा रहा था। राजा ने कहा कि ये मुर्दा है या जिंदा है? किसान को बहुत झंझलाहट हुई। उसने कहा, शव जा रहा है तो शव तो मुर्दा ही होगा ना, क्या बेवकूफ़ी बातें कर रहे हो? मरा हुआ जा रहा है या जिंदा जा रहा है? जब मर गया है तभी जा रहा होगा ना। खैर, राजा ने कुछ नहीं जवाब दिया और किसान के साथ आगे चल दिया। कुछ दूर जाने पर उनको एक खेत मिला। बहुत अच्छी सी फसल लहलहा रही थी। उस फसल को देख करके उस फकीर बने हुए राजा ने पूछा कि ये फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कटी हुई है या अभी खड़ी हुई है? अब किसान को बहुत गुस्सा आई कि सामने जो फसल दिख रही है वो लहलहा रही है, कटी नहीं है, फिर भी क्या मूर्ख आदमी है जो ये पूछ रहा है कि ये फसल कटी हुई है या खड़ी हुई है? तुम भी क्या बेवकूफ़ी बातें करते हो? दिखाई नहीं दे रहा तुमको कि ये फसल जो है कैसी है? खैर, राजा ने कुछ नहीं कहा। इतने में उस आदमी का गांव आ गया और उसने कहा कि मेरा गांव आ गया है, तो अभी तुमको और आगे जाना है क्या? कि हाँ, मुझे जाना तो और आगे है, लेकिन शाम हो गई है और मैं थक भी गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई धर्मशाला हो, कोई रहने की स्थान हो, तो मैं उसमें रुक जाऊँ रात को, सुबह जाऊँ फिर आगे। तो गांव के लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही खातिरदारी करने में माहिर होते हैं। उनमें इंसानियत कूट कूट कर भरी होती है। तो वो किसान बोला
अरे कैसी बात करते हो, गांव में कहाँ धर्मशाला, कहाँ कोई मकान किराए पर देता है। ऐसा करो, मेरे ही मकान में रह लो ना, मेरे ही घर पर रहो ना, रात को रहो, सुबह चले जाना जहाँ तुमको जाना है। वहीं खाना पीना सोना आराम से रहना, थकान दूर करना, सुबह चले जाना। राजा ने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब राजा उनके घर पर आ गया, जो फ़कीर बना हुआ था, जिसने अपना रूप जो था छुपाया हुआ था। और वहाँ उसने देखा कि किसान था, उसकी पत्नी थी और उसकी बेटी थी। किसान की पत्नी ने अच्छा सा खाना बनाया था, बहुत अच्छी खातिरदारी करी थी। किसान का मकान बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर बना हुआ था। अब इतने में ही जब बातें होने लगी तो वो लड़की दरवाज़ा खोल के बाहर आई और उसने उस फ़कीर बने हुए राजा को देखा और अपने पिता से पूछा कि ये कौन है। तो उसके पिता ने कहा कि ये कहीं राहगीर हैं, सुबह चले जाएंगे, रात को यहीं रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, थकान मिट जाएगी, सुबह से चले जाएंगे। अब वो जो फ़कीर बना हुआ था राजा, उसने कहा भाई तुम्हारा मकान तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, परंतु इसमें एक ईंट नहीं है। किसान को बड़ा गुस्सा आया कि देखो मेरा इतना सुंदर मकान है और कहीं से भी कोई ईंट खराब नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी ये क्या कह रहा है कि एक ईंट नहीं है। खैर उसने उस समय कुछ नहीं कहा और भोजन करा। भोजन करने के बाद में जो राजा थे फ़कीर बने हुए, उन्होंने कहा मैं भोजन करने के बाद में थोड़ा टहलता हूँ, जिससे कि खाना खा के तुरंत नहीं सोना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा टहलने जाना चाहता हूँ। थोड़ा टहला हूँ 10 मिनट के लिए, फिर वापस आता हूँ। किसान ने कहा हाँ चले जाइए, और राजा जो है टहलने के लिए चला गया। लेकिन राजा टहलने नहीं गया था, वो घर से बाहर निकल करके दरवाजे की ओट में छिप कर खड़ा हो गया। और इतने में वो जो तीनों लोग थे, किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, आपस में बात करने लगे कि ये आदमी बड़ा मूर्ख है। जब मैं आ रहा था तो खुद पैदल चल रहा था और मुझसे कह रहा था कि चाहो तो तुम सवारी कर लो। खुद पैदल चल रहा है और मुझसे, और सवारी कोई है नहीं इसके पास में, और मुझसे कह रहा है कि सवारी कर लो। तो उसकी बेटी बोली पिताजी ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, सही तो कह रहे थे, आप समझे नहीं उनका मतलब। उनका कहने का मतलब था कि जब एक व्यक्ति जब अकेला चलता है तो उसे थोड़ा सा रास्ता भी बड़ा कठिन सा लगता है, और जब दो व्यक्ति बात करते करते साथ साथ चलते हैं तो रास्ता जल्दी से कट जाता है। तो जो सवारी का आनंद होता है वो साथ साथ चलते हुए बात करते हुए प्यार से जो बात करते हैं उसमें कट जाता है। तो वो भी सवारी जैसा ही होता है, इसलिए ये मूर्ख नहीं है। उनका मतलब ये था कि हम दोनों बात करते करते चलें तो हमारा रास्ता जो है आराम से कट जाएगा। अच्छा तो ये बात तो चलो ठीक है, तुम कह रही हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उसने मुर्दे को देख करके ये क्यों कहा? शव जा रहा था कि ये जिंदा है या मुर्दा है? शव तो मुर्दे का ही होगा ना। तो उसकी लड़की बोली पिताजी उनका मतलब बिल्कुल सही था, उन्होंने बिल्कुल सही पूछा था कि ये मुर्दा है या जिंदा है, क्योंकि इससे मुर्दा वो व्यक्ति होता है जिसने बुरे काम किए होते हैं, जिसको मरने के बाद में कोई भी याद नहीं करना चाहता, और जिंदा वो होता है जिसने अच्छे काम किए होते हैं, लोगों के दिलों में उसने अपनी अच्छाई बनाई होती है, लोग उसके मरने के बाद में भी उसे याद करते हैं, वो लोगों की यादों में जिंदा रहता है। तो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही थी। अच्छा चलो बेटा, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ये भी बात सही है, पर उसने खड़ी फसल को ये क्यों कहा कि ये कटी हुई है या खड़ी हुई है, जबकि वो देख रहा था कि फसल लहलहा रही है खेत में। किसान की बेटी बोली पिताजी ये भी बात बिल्कुल सही है कि किसान जो खेत जो था
लहलहा रहा था, लेकिन उन्होंने पूछा कि ये कटी हुई है या खड़ी हुई है। इसका मतलब आप समझे नहीं। उनका कहने का मतलब ये था कि कुछ लोग जो होते हैं वो खड़ी फसल को ही बेच देते हैं और अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। उनके लिए तो उस समय वो फसल कटी हो या खड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है। उनके लिए वो कट चुकी होती है क्योंकि उन्होंने उसका पैसा ले लिया होता है। और कुछ लोग बाद में काटते हैं। तो वो उनका पूछने का मतलब था कि ये फसल बिक चुकी है या अभी बिकी नहीं है। किसान ने बोला, चलो तेरी बेटा ये भी बात मान लेता हूँ, पर तू देख रही है ना हमारा मकान कितना अच्छा है। फिर भी उसने ये क्यों कहा कि इसमें एक ईंट की कमी है। किसान की बेटी बोली, पिताजी ये बात आप समझे नहीं। ये बात उन्होंने मकान के लिए नहीं कही, ये बात मेरे लिए कही है। मैं सुंदर हूँ, लेकिन मेरे जो एक दांत है वो नहीं है, एक दांत टूटा हुआ है, बाकी सब ठीक है। तो उन्होंने एक ईंट उस दांत के लिए बोला है। अब वो जो फकीर बने हुए राजा थे वो किवाड़ के पीछे खड़े होकर के सुन रहे थे। वो अंदर आ गए। उन्होंने कहा, तुम तो घूमने गए थे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। कि नहीं, मैं घूमने नहीं गया था, मैं तो इस नगर का राजा हूँ जो भेष बदल कर निकला हूँ कि कहीं कोई गुणवान लड़की मिल जाए तो मैं उसके साथ शादी करूँ। आपकी लड़की सुंदर भी बहुत है, गुणवान भी बहुत है और बुद्धिमान भी बहुत है। मुझे आपकी लड़की पसंद है, मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो, आपकी स्वीकृति हो, तो मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। और किसान अपनी बेटी का विवाह करने के लिए राजा के साथ तैयार हो गया। एक हफ्ते बाद बड़ी धूमधाम से राजा बारात लेकर के आए। 4 दिनों तक उस नगर में, उस गांव में बहुत उत्सव सा रहा, बहुत अच्छा सा वातावरण रहा और ऐसा लगा जैसे कोई उत्सव हो रहा है। उसके बाद राजा उस कन्या से विवाह करके अपने दरबार ले गए, राज दरबार में बैठाया। और वाकई में वो कन्या बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो इस तरह से मेरी कहानी का अंत यहीं पर होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल बहुत छोटा है, अभी एक शिशु की, नवजात शिशु की तरह से है। आपका एक एक सब्सक्राइब उसको बड़ा करने में, उसका पालन पोषण करने में सहायता देगा। इसलिए मेरे चैनल को बड़ा करने में, और ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपकी मनोरंजन का चैनल है। आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को पुष्ट करिए, बड़ा करिए और संरक्षण कीजिएगा। थैंक यू।